हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिस बेली की बुक हाइपर फोकस के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और अपने समय का सही उपयोग कैसे करें। चलिए अध्याय दर अध्याय इस किताब को समझते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हाइपर फोकस। इस अध्याय में लेखक क्रिस बेली हमें ध्यान केंद्रित करने की ताकत के बारे में बताते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ से बंटा हुआ है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और न जाने कितनी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। हाइपर फोकस का मतलब है अपने पूरे ध्यान को किसी एक महत्वपूर्ण काम पर लगाना। जब हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक ही काम पर केंद्रित करते हैं तो हम उसे जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से ध्यान केंद्रित करके अपनी लाइफ और वर्क दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करें तो यही दिमाग हमें हमारी क्षमता से भी ज्यादा काम करने में मदद कर सकता है। पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उन पर फोकस करना। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। चैप्टर 2 द साइंस ऑफ अटेंशन। इस अध्याय में लेखक क्रिस बेली ने बताया है कि हमारा ध्यान या फोकस कैसे काम करता है। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की संरचना और उसके काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग दो मुख्य मोड में काम करता है। एक, हाइपर फोकस, जब हम किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं। 2, स्कैटर फोकस, जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है और नई चीजों के बारे में सोचता है। हाइपर फोकस हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, जबकि स्कैटर फोकस रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि दोनों मोड्स की अपनी अपनी अहमियत है। जब आपको कोई जरूरी काम पूरा करना हो तब हाइपर फोकस मददगार है, लेकिन अगर आपको नए आइडियाज या समाधान चाहिए तो स्कैटर फोकस का उपयोग करें। ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे हाइपर फोकस मोड में सबसे बड़ी बाधा है। जब हमारा दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है तो हमें किसी भी काम में ज्यादा समय लगता है और हम थकान महसूस करते हैं। इसीलिए अपने ध्यान को ट्रेन करना और डिस्टर्बेंस को कम करना जरूरी है। दूसरा अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करना एक कौशल है। जब हम अपने दिमाग की इस ताकत को समझते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। चैप्टर 3 आइडेंटिफाइंग योर प्रायोरिटीज। इस अध्याय में क्रिस बेली ने बताया है कि हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी तब होती है जब हम अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हर काम समान महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर हम हर चीज को प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह तय करना जरूरी है कि आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन से हैं। इस अध्याय में लेखक परेटो प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं। यह कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% महत्वपूर्ण कामों से आते हैं। यानी हमें उन्हीं कामों पर ध्यान देना चाहिए जो असली फर्क पैदा करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए 1, अपने लक्ष्यों को साफ साफ लिखें। 2, उन कामों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। 3, कम जरूरी कामों को या तो डेलीगेट करें या बाद में करने के लिए छोड़ दें। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं तो आप अपने दिन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसे लेखक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या MIT कहते हैं। हर दिन एक MIT तय करें और उसे पूरा करें। याद रखें, प्राथमिकताओं को तय करना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने का जरिया है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डिस्टर्बेंस से कैसे बचा जाए और अपने फोकस को कैसे बनाए रखा जाए। चैप्टर 4 मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। इस अध्याय में क्रिस बेली हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और डिस्टर्बेंस से बच सकते हैं। आजकल हमारे पास न जाने कितनी चीजें होती हैं,
जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, और यही वजह है कि हम अपना पूरा फोकस किसी एक काम पर नहीं लगा पाते। आपका फोन और सोशल मीडिया सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं। क्रिस बेली के अनुसार हमें इनसे बचने के लिए अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना चाहिए, अनावश्यक ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहिए और सोशल मीडिया पर समय की सीमा तय करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका ध्यान भटकने की बजाय काम पर केंद्रित रहेगा। आपके कार्यस्थल का माहौल भी आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। लेखक कहते हैं कि एक साफ और व्यवस्थित डेस्क आपके ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए अपने कार्यक्षेत्र को सादा रखें और केवल आवश्यक चीजों को ही अपनी टेबल पर रखें। एक शांत और आरामदायक जगह पर काम करने से भी आपका ध्यान भटकने की संभावना कम होती है। एक और प्रभावी तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट तक एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस छोटे ब्रेक के दौरान आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को आराम मिलता है और आप लंबे समय तक फोकस्ड रह सकते हैं। दिन की शुरुआत से पहले यह तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन से हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने काम को टाइम ब्लॉकिंग तकनीक के साथ करें। इसमें आप अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय तय करते हैं, जिससे आप समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अनावश्यक कामों में समय बर्बाद नहीं होता। अपने ध्यान को नियंत्रित करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी बहुत मददगार होते हैं। जब आपका ध्यान भटके तो गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। इससे आपको अपनी सोच को संकेंद्रित करने में मदद मिलेगी और आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपने सहकर्मियों और परिवार से स्पष्ट रूप से यह बताएं कि जब आप काम कर रहे हों तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए समय चाहिए। यदि आपके पास एक निश्चित समय है जब आप काम में फोकस करना चाहते हैं तो उसे तय करें और दूसरों से अपेक्षाएं सेट करें। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान भटकना कम हो गया है और आप ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पा रहे हैं। चैप्टर 5 द पावर ऑफ स्कैटर फोकस। इस अध्याय में क्रिस बेली हमें स्कैटर फोकस की ताकत के बारे में बताते हैं। हम हमेशा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी अपना ध्यान भटकाना भी फायदेमंद हो सकता है? ये स्कैटर फोकस वह स्थिति है जब हम अपनी पूरी सोच को एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करते, बल्कि खुले दिमाग से अलग अलग विचारों पर विचार करते हैं। यह वही समय होता है जब हम आराम से सोचते हैं और हमारे दिमाग में नए और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जब हम काम में बंधे हुए होते हैं तो हम अक्सर नई रचनात्मकता की खोज नहीं कर पाते। स्कैटर फोकस वह स्थिति है जब हमारा दिमाग बिना किसी दबाव के नए विचारों और समाधान के लिए खुला होता है। यही वो समय है जब बड़ी क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन सामने आते हैं। वैज्ञानिक शोध से यह पता चलता है कि जब हम अपना ध्यान भटकने देते हैं तो हमारा दिमाग बिना किसी निर्देश के नए कनेक्शंस बनाता है। यह दिमाग को आराम देने और नई जानकारी को प्रोसेस करने का तरीका है। यही कारण है कि जब हम आराम करते हैं या दिन रात के कामों से हटकर सोचते हैं तो हमें समस्याओं का हल अचानक से दिखने लगता है। स्कैटर फोकस के बहुत सारे फायदे हैं। 1, यह हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। 2, यह तनाव को कम करने में मदद करता है। 3, यह नए और बेहतर समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। 4, यह हमें खुद को तरोताजा महसूस कराता है और हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर आप स्कैटर फोकस का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं। 1, कभी कभी काम से ब्रेक लें और खुद को विचलित होने का मौका दें। 2, आरामदायक वातावरण में बैठकर अपने विचारों को खुले दिमाग से आने दें। 3, छोटी छोटी गतिविधियां करें, जैसे चलना, संगीत सुनना या किसी ऐसी चीज में शामिल होना जिससे दिमाग को आराम मिले। हमें दोनों मोड्स की संतुलित उपयोग की जरूरत है। जब आपको किसी काम पर गहरी हाइपर फोकस की आवश्यकता हो तो उसे अपनाएं, लेकिन जब आपको कुछ नया सोचना हो या कोई समस्या हल करनी हो तो स्कैटर फोकस का उपयोग करें। यह दोनों मिलकर आपके काम और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि स्कैटर फोकस हमारी रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने में कितनी मदद करता है। अब जब आप दोनों मोड्स को समझ गए हैं तो आप जान सकते हैं कि कब और कैसे उनका उपयोग करना है।
चैप्टर 6 बिल्डिंग योर फोकस मसल। इस अध्याय में क्रिस बेली हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी फोकस क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक वैसे जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं। जैसा कि शरीर को फिट और मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी नियमित रूप से फोकस करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आपका ध्यान भी एक मांसपेशी की तरह है जो समय के साथ मजबूत होती है। जैसे आप अपनी मांसपेशियों को नियमित व्यायाम से मजबूत करते हैं, वैसे ही आप अपनी फोकसिंग क्षमता को भी अभ्यास से सुधार सकते हैं। शुरू में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपकी क्षमता में सुधार होगा। फोकस को मजबूत बनाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं। 1. पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें, जिसमें आप 25 मिनट तक ध्यान लगाकर काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपके ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है और आपको थकने से बचाता है। 2. छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और एक समय पर एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका फोकस मजबूत होगा। मल्टीटास्किंग आपके फोकस को कमजोर करता है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान हर काम पर बंट जाता है। इसके बजाय एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करें। इससे न केवल आपका फोकस मजबूत होगा, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। अपने दिन में खास समय निर्धारित करें जब आप केवल एक ही काम पर फोकस करेंगे। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह के पहले घंटे को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखें। इस समय में कोई भी विकर्षण न आने दें, ताकि आपका पूरा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित हो। अपना कार्यस्थल ऐसा बनाएं जो फोकस को बढ़ावा दे। 1. अपने डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखें। 2. अनावश्यक ऐप्स और नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। 3. एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां आपको कम से कम विकर्षण हो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपकी फोकस क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करने से आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। यह दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि कैसे हर विचार और हर काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाया जाए। फोकस को मजबूत करने के साथ साथ विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। इसलिए नियमित ब्रेक लें और खुद को फिर से ऊर्जा से भरने का मौका दें। यह आपकी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाएगा और अगले फोकस सत्र में आपको मदद करेगा। जब आप इन सभी तरीकों का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फोकस पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। यह आपको हर काम को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करेगा और आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। चैप्टर 7 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हाइपर फोकस। इस अध्याय में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिनसे आप अपने ध्यान को बेहतर तरीके से केंद्रित कर सकते हैं और अपने काम में पूरी तरह डूब सकते हैं। ये टिप्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और आपका फोकस बनाए रखने में मदद करेंगे। पहली बात, जब आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है। जब आपके पास लक्ष्य होते हैं तो आप अपने फोकस को उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। 1. छोटे और साध्य लक्ष्य निर्धारित करें। 2. एक समय सीमा तय करें ताकि आप जान सकें कि आपको क्या करना है और कब करना है। यह आपके फोकस को बनाए रखने में मदद करेगा और आपको बिना भटके काम करने का अवसर देगा। अगर आप अपने फोकस को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के विकर्षणों को खत्म करना होगा। 1. अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद करें। 2. उन ऐप्स को बंद कर दें जो काम के दौरान आपका ध्यान भटकाते हैं। 3. एक शांत और व्यवस्थित कार्य स्थान बनाए रखें ताकि आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित कर सकें। अपने समय को प्रबंधित करना फोकस बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करें। इसमें आप एक समय तय करते हैं जब आप केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1. 25-30 मिनट के लिए पूरी तरह से फोकस करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 2. इस तकनीक से आपकी ऊर्जा और ध्यान दोनों बनी रहती है और आप लंबे समय तक उत्पादक रह सकते हैं। काम शुरू करने से पहले एक रिवाज बनाएं। यह आपके दिमाग को संकेत देगा कि अब काम का समय आ गया है। 1. छोटे से रिवाज अपनाएं, जैसे चाय बनाना या कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाना। यह आपका मानसिकता तैयार करता है
और आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में मदद करता है। यह जानना कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाने से आपका फोकस बेहतर रहेगा। 1. आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें ताकि आप कामों को महत्व के हिसाब से प्राथमिकता दे सकें। 2. सबसे पहले सबसे कठिन या जरूरी कार्यों को पूरा करें ताकि आपका ध्यान सही दिशा में जाए। इन सरल और प्रभावी टिप्स को अपनाकर आप अपना ध्यान बेहतर तरीके से केंद्रित कर सकते हैं और किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। जब आपका ध्यान पूरी तरह से एक कार्य पर केंद्रित होता है तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाइपर फोकस बुक की संक्षिप्त कहानी। अगर आप भी अपनी फोकस पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।